नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी या फिर कह सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट वैकेंसी, जिसका एग्जाम 13 मार्च 2022 को होने वाला है। इसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिस भी सर्कुलेट कर दिया है 25 जनवरी को। आप सभी ने अच्छी तरीके से इसको देख भी लिया होगा। तो अब आपके पास में ये जो समय बचा है, करीब 1 महीने का समय है। इस समय में आप किस प्रकार से तैयारी करके इस जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में आपके मोस्टली जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि सर, हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं, अभी केवल रिटन एग्जाम के लिए तैयारी करें या फिर टाइप टेस्ट भी साथ ही साथ करें। इसके अलावा आपके और भी प्रश्न है कि राजस्थान ज्योग्राफी के साथ साथ इंडिया ज्योग्राफी का पोर्शन इस पाठ्यक्रम में होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार के तमाम सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो एग्जाम हो रहा है, इसी एग्जाम पैटर्न पर आधारित राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा पहले भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। उनके प्रीवियस ईयर पेपर आपकी इस परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। वो पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस परीक्षा के पाठ्यक्रम की। तो इसमें आपके 3 सेक्शन दे रखे हैं सिलेबस में। देखिए, 50 प्रश्न सामान्य हिंदी व्याकरण के होंगे, जो यहाँ पर 13 टॉपिक आप देख सकते हैं, और 50 प्रश्न ही इंग्लिश ग्रामर के होंगे और 50 प्रश्न ही जनरल नॉलेज के होंगे, जिसमें कि करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि ये जो लिखा हुआ है ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज को फॉलो करना है या फिर इंडिया को भी साथ में। तो पीछे इससे पहले जो पेपर हुआ था उसका भी पाठ्यक्रम लगभग यही पैटर्न है। ध्यान रहे, राजस्थान हाई कोर्ट ने इस प्रकार के 2 एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए हैं अब तक। इससे पहले भी हालांकि करवाए हैं, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो हमारे पास में नहीं है। 2015 में इसी पैटर्न पर एक एग्जाम करवाया था, जिसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए ये जो 3 सेक्शन थे, जीके, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद में 2017 में क्लर्क ग्रेड 2 एलडीसी का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, और उसमें केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट थे। तो मैं आपको सबसे पहले तो 2015 वाला इसी पैटर्न पर जो एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवाया था उसका सिलेबस हम देखते हैं, और उसका प्रीवियस पेपर भी हमारे पास में अवेलेबल है, उसके बारे में भी आपको अवगत करवाएंगे। तो यहां पर देखिए मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ये 2015 का जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का सिलेबस है, जिसमें हिंदी काफी ज्यादा दे रखी है। अब की बार आपका जो सिलेबस है इसमें हिंदी के बहुत से टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं, जैसे कि कार्यालय पत्र, जो वाक्य का प्रकार है सरल, संयुक्त, मिश्र, इसके अलावा जो पारिभाषिक शब्दावली है, क्रिया है, ये जो टॉपिक है ये आपके इस नवीनतम जो सिलेबस है इसमें हटा दिए गए हैं। इसके अलावा भी आप अगर देखा जाए तो इंग्लिश के भी जो कंप्रेहेंसिव पैसेज है, नॉलेज ऑफ डेमी ऑफिशियल यानी कि जो लेटर है ये भी हटा दिया गया है, ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स है ये भी हटा दिए गए हैं। तो कुछ चीजें 2000 जो आपका 22 में पेपर होने वाला है इसमें आपकी चीजें है ये हटा दी गई है। और यहाँ पर देखिए, जो 2015 वाला ये जो सिलेबस है इसमें और वर्तमान के सिलेबस में आप अंतर देखिए। वर्तमान का सिलेबस है जनरल नॉलेज में केवल करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड कल्चर दे रखा है, ठीक है। और जो पुराना सिलेबस था 2015 वाला, तो उसमें इन्होंने एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक का पोर्शन भी ऐड किया है। इसके अलावा
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान, राजस्थान में जो औद्योगिक विकास है ये भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन वर्तमान के आपका जो पाठ्यक्रम है इसमें केवल और केवल ये तीन चीजें रखी गई है: करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो अब ये जो इसमें दे रखा है ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अगर पहले वाला पेपर हम उठाकर देखते हैं तो ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत राजस्थान की ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ साथ आपके इंडिया ज्योग्राफी से जुड़े बहुत बेसिक सवाल है वो पूछे गए हैं। दो तीन सवाल आपको इंडियन ज्योग्राफी से भी देखने को मिलेंगे। कुछ जनसंख्या से जुड़ा है एक आध सवाल, एक आध सवाल स्थिति विस्तार से है, एक आध सवाल वन वन्य जीव। इस प्रकार से हम पेपर अगर देखेंगे, डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्या सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का काफी रोल रहता है। पिछले पेपर की अगर बात करें तो उसमें हालांकि एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी दे रखा है, इसीलिए इकोनॉमिक रिव्यू से भी सवाल पूछे गए थे। हालांकि इस बार ये चीजें नहीं है, आपको केवल बेसिक बेसिक चीजें है वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये पेपर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर, तब हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर जो ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, इनमें से किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, सवालों की प्रकृति क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो इसमें आपको जो टाइपिंग टेस्ट है आपका, आपको पता होगा ये जो टाइपिंग एग्जाम के बाद में 5 गुना लोगों को, रिटर्न एग्जाम देने वाले 5 गुना लोगों को टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट में ये इस प्रकार से रहने वाला है। पेपर फर्स्ट स्पीड टेस्ट होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको 5-5 मिनट की टाइपिंग है वो करनी होगी, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए है 22.5 मार्क्स, और SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 20 मार्क्स है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, और बाकी एफिशिएंसी टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मली होता है, 10 मिनट का है और ये भी 50 मार्क्स का है, और टाइपिंग है आपकी 25-25 मार्क्स की। ठीक है, तो अब आपके जो संदेह है, शंका है, आपकी जो जिज्ञासा है वो ये है कि सर हमें टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और अब हमारे पास में एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम समय बचा है, लगभग महीने भर का समय बचा है, तो एग्जाम, रिटर्न एग्जाम पर मेन फोकस करें या टाइपिंग की तैयारी साथ में करें, कितना समय मिलेगा जो टाइप टेस्ट इसके लिए एग्जाम के बाद में। तो देखिए मित्रों, जब आपका, अभी आप देख सकते हैं इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो नोटिफिकेशन के लगभग 1.5 महीने से भी कम समय में आपका रिटर्न टेस्ट है वो हो रहा है। और यकीन मानिए इतना ही समय आपका टाइपिंग के लिए राजस्थान हाई कोर्ट देने वाला है। ठीक है, ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग ऐसी चीज है जो कि प्रतिदिन प्रैक्टिस मांगती है और धीरे धीरे है टाइपिंग अच्छी तरीके से आप टाइपिंग में दक्ष हो पाते हैं। एकदम आप टाइपिंग नहीं सीख सकते, इसीलिए मेरा आप सभी से यही सजेशन है कि आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई के साथ साथ में आप आधा घंटा या 45 मिनट मॉर्निंग को टाइप करें, आधा घंटा 45 मिनट इवनिंग को टाइप करें। टाइपिंग के लिए आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप ले आए और उसमें लैपटॉप है तो लैपटॉप के साथ में कीबोर्ड है वो आप अटैच कर दीजिए। कीबोर्ड अटैच करके कीबोर्ड पर आप देखेंगे जो F बटन है और एक है J, उस F और J पर थोड़ी सी ऐसी निशान किए हुए हैं, तो उस पर आपको शुरुआती उंगली रखनी है और उसके आधार पर आप है वो हाथ को जमा करके धीरे धीरे टाइप स्टार्ट करना है वो शुरू कर दीजिए। हिंदी में जहां पर आपको दिक्कत आती है तो वो जो कर्तिदेव 10 का फॉन्ट चार्ट है वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास में रखिए। कौन से शब्द पर कौन सा आपको बटन है वो प्रेस करना है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो अभी से आप तैयारी अगर टाइपिंग की करेंगे
तब जाकर के आप अच्छी तरीके से टाइप है वो सीख पाएंगे। इसीलिए टाइपिंग और रिटन एग्जाम की दोनों तैयारी आपको साथ साथ करनी चाहिए। ठीक है, अब मित्रों बात करते हैं कि इसमें जो पहले के जो पेपर हो रखे हैं, ये पेपर किस प्रकार के हैं, किस नेचर के हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले वाला जो सिलेबस है वो थोड़ा सा इससे लेंथी है, और ये जो सिलेबस है इसमें बहुत सी चीजें आपके हटा दी गई है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, और ये जो आपके पास में 1 महीने का समय है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, कंटिन्यूटी के साथ में, निरंतरता के साथ में, तो निश्चित तौर पर आप इस परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक है वो हासिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है नहीं। तो इसके लिए आपको पहले तो दो इनके प्रीवियस पेपर है, 2017 वाला और 2019 वाला, वो आपको अच्छी तरीके से देखना चाहिए। इससे आपको पता चल सकेगा कि पेपर का नेचर किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके का जो सेगमेंट है वो 2015 वाले पेपर में मिलेगा। 2017 वाला जो पेपर था वो केवल हिंदी और इंग्लिश, उसमें 2 सब्जेक्ट था, जीके नहीं था। तो ये पेपर आप ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं इसको। वहां पर डाउनलोड की सुविधा तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आप अच्छी तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन में इस पेपर को ओपन करके आप देख पाएंगे, प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा टेक्स्ट फॉर्मेट में भी, क्विज फॉर्मेट में ये पेपर आपको ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो उसके साथ में भी आपको मिल जाएगा। अब ये 1 महीने का आपके पास में जो समय है, इस समय को किस प्रकार से आप सदुपयोग करेंगे। बेहतरीन तैयारी के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो इसके लिए हमने आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए, डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपका ऑल ओवर ये राजस्थान जीके वाला, इंडिया जीके के भी कुछ प्रश्न आते हैं तो वो, करंट अफेयर्स, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश सारा का सारा सेक्शन निर्धारित शेड्यूल के अनुसार टॉपिक वाइज आपका बहुत ही अच्छी तरीके से कवर होगा। इसमें प्रत्येक टेस्ट में 150 सवाल है वो रखे गए हैं, और इस प्रकार से 15 टेस्ट है वो आपको मिलेंगे। देखिए टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। 1 फरवरी से यह टेस्ट सीरीज ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर शुरू हो जाएगी, जिसमें जो पहला टेस्ट है वो रहेगा आपका संधि एवं संधि विच्छेद, यानी कि इसमें 3 सेक्शन है, हिंदी, इंग्लिश और जीके, जिसमें कि 50 प्रश्न तो हिंदी के होंगे, 50 प्रश्न इंग्लिश वाले इस टॉपिक के, और 50 प्रश्न ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इन टॉपिक से जुड़े होंगे पहले टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद में आपको 1 दिन और समय दिया जाएगा पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, और दूसरे दिन आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा संबंधित टॉपिक का। दूसरा जो आपका टेस्ट होगा वो 3 तारीख को होगा, जिसमें कि वाक्यांश के लिए 1 शब्द, इंग्लिश में 1 वर्ड, और जीके में जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, प्रमुख राजवंश है, ऐतिहासिक युद्ध है, इसके अलावा भारत का भूगोल में स्थिति विस्तार और प्रमुख जो भौतिक विभाग है उनसे संबंधित आपसे 50-50-50 यानी कि 150 सवाल का एक टेस्ट होगा। और इस टेस्ट में प्रत्येक जो प्रश्न है उनका विश्लेषण भी टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको मिलेगा। जैसे ही आप टेस्ट, लाइव टेस्ट होंगे, टेस्ट को सबमिट करने के बाद में, उसके बाद जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे, सबमिट करने के निश्चित समयावधि के बाद में उसका रिजल्ट जारी होगा, और रिजल्ट के साथ में आप प्रत्येक प्रश्न की डिटेल में व्याख्या भी देख सकते हैं। जितना महत्वपूर्ण आपका प्रश्न रहेगा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो कि आपकी तैयारी में बहुत मददगार सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से 1 फरवरी से 1 मार्च तक 1 महीनों ये टेस्ट सीरीज 1 महीना चलेगी। 15 टेस्ट है, प्रत्येक दूसरे दिन टेस्ट होगा। अच्छी तरीके से आप पहले पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, दूसरे दिन टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और 1 महीने में आपका सिलेबस भी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद में आपके पास में जो 2 मार्च और
12 मार्च के बीच में ये जो आपके पास में 10 दिन का समय रहेगा, ये आप अच्छी तरीके से इन चीजों का रिवीजन करें। आपने पहले जो पढ़ा है, जो भी आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, उनको भी आप अच्छी तरीके से उनका रिवीजन करें। और बहुत से कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि सर अभी क्या पढ़े, कौन से बुक फॉलो करें। तो आपने जो भी पहले पढ़ा है, जिस माध्यम से आपने पहले तैयारी की है, उसी टॉपिक को, उन्हीं चीजों को आप दोबारा दोहराव करें, रिवीजन करें। और इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी इससे पहले 2-4 महीने पहले ही एक वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें पहला और दूसरा ये जो टेस्ट है, ये सभी के लिए ओपन रहेंगे। आप टेस्ट दीजिए। अगर आपको टेस्ट देने में देकर कुछ बहुत अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है, और आपको लगता है कि वाकई में ये टेस्ट सीरीज हमारी तैयारी में बहुत मददगार सिद्ध होगी, तो उसके बाद में ही आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। ठीक है। और टेस्ट सीरीज पर जो 5 फरवरी है, उस 5 फरवरी तक टेस्ट सीरीज के निर्धारित जो शुल्क है, उसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग में आपको अलग से डिटेल में जानकारी है वो प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है। और भी आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो omdigitalstudy@gmail.com पर आप लिख सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।